हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अगस्त मंथ के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो कह सकते हैं हम कि अगस्त 2023 के लिए ये जो आपका एमसीक्यू सेशन चल रहा था करंट अफेयर्स का, उसका सेकंड पार्ट है अगस्त मंथ का। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी के सामने है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। चार ऑप्शन है यहाँ पर हमारे पास: जनार्दन प्रसाद, अमित अग्रवाल, स्वामीनाथन, जना कीरमन या रवि सिन्हा। तो फ्रेंड्स, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या जीएसआई के नए डायरेक्टर के रूप में, आप कह सकते हैं डायरेक्टर जनरल के रूप में, जनार्दन प्रसाद को अपॉइंट किया गया है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड जो अमित अग्रवाल है, ये हम कह सकते हैं यूआईडीएआई के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं अमित अग्रवाल। तो यूआईडीएआई क्या है? तो हम कह सकते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि आपका आधार से रिलेटेड है, जो आधार कार्ड आप यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके नए सीईओ हैं अमित अग्रवाल। इसके अलावा फ्रेंड्स स्वामीनाथन जना कीरमन जो है, ये आपके एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। और जो लास्ट ऑप्शन है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है कि जो रवि सिन्हा है, ये हम कह सकते हैं कि रॉ के नए चीफ हैं। तो रॉ चीफ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए चीफ के तौर पर रवि सिन्हा को यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पूजापुरा रवि। पूजापुरा रवि का हाल ही में अभी निधन हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये किस फील्ड से एसोसिएटेड है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? सिंगर, एक्टर, पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो पूजापुरा रवि थे, ये आप कह सकते हैं साउथ इंडियन सिनेमा के एक बहुत ही फेमस एक्टर थे, अभिनेता थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। इसके अलावा एक और ऑबिचुरी आपको ध्यान में रखनी है। हाल ही में अभी जो आपके आप कह सकते हैं अमूल गर्ल, जो आइकॉनिक अमूल गर्ल थी, या फिर आप कह सकते हैं अमूल ब्रांड के लिए जो मैस्कट था अमूल गर्ल का, उसको जिसने बनाया था, द क्रिएटर ऑफ अमूल गर्ल, सिल्वेस्टर दी कून्हा, इनका हाल ही में निधन हुआ है। तो नाम याद रखना है आपको, सिल्वेस्टर दी कून्हा। ठीक है, तो इनका हाल ही में निधन हुआ है अभी मुंबई में। और आप कह सकते हैं कि इन्होंने जो क्रिएट किया था वो था मैस्कट, किसका था? अमूल गर्ल, अमूल गर्ल। और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था जब आपका अटरली बटरली कैंपेन चला था, इसी अमूल का अटरली बटरली कैंपेन। तो इन्होंने, आपने देखा होगा कि अपना जो बिस्किट था उसके ऊपर भी, और चाहे इनके जितने भी प्रोडक्ट थे, हर चीज़ के ऊपर ये इस कैंपेन को भी रखते थे साथ में। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज बीन और विच इंडियन हैज बीन कन्फर्ड विद सूरीनेम्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फॉर द फर्स्ट टाइम रिसेंटली? सूरीनेम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हाल ही में किस भारतीय को प्रदान किया गया है, जो पहली बार दिया गया है? चार ऑप्शन है: द्रौपदी मुर्मू, जोईता गुप्ता, शक्तिकांत दास और नरेंद्र मोदी। तो सूरीनेम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अवार्ड का नाम क्या था? सूरीनेम का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उसे क्या कहते हैं? तो हम कह सकते हैं ग्रैंड ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार, द चेन ऑफ द येलो स्टार। ठीक है, तो ये आपका अवार्ड का नाम था। सूरीनेम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया है, और इन्होंने इस अवार्ड को वहीं पर आप कह सकते हैं डेडिकेट कर दिया जो वहाँ पे इंडियन ओरिजिन के लोग रह रहे हैं उनको। ठीक है, इसके अलावा जोईता गुप्ता जो है, ये हम कह सकते हैं इंडियन ओरिजिन की साइंटिस्ट है। हाल ही में इन्होंने स्पिनोजा प्राइज जीता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, स्पिनोजा प्राइज 2023। अब ये प्राइज जो है, इसको कंसिडर किया जाता है हाईएस्ट डिस्टिंक्शन इन डच साइंस। स्पिनोजा प्राइज जो है, इसे हाईएस्ट डिस्टिंक्शन माना जाता है डच साइंस में। शक्तिकांत दास आप सभी को पता है आरबीआई के गवर्नर हैं। ठीक है, तो हाल ही में इन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। गवर्नर
ऑफ द ईयर 2023। ठीक है, और ये सम्मान दिया किसने है, तो सेंट्रल बैंकिंग, एक आप कह सकते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च जनरल है उसके द्वारा, लंदन का जनरल है उसके द्वारा इन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 के खिताब से नवाजा गया है। ओके फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रेबल्स अगेंस्ट द राज फाइटर्स, वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम। तो ये बुक का नाम है रेबल्स अगेंस्ट द राज। आप केवल अगर इनिशियल्स ही याद रखें तो भी इंपॉर्टेंट है। रेबल्स अगेंस्ट द राज ये आपकी किसकी किताब है, तो ये रामचंद्र गुहा की किताब है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसे हाल ही में इस बुक को, रेबल्स अगेंस्ट द राज को, एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज से सम्मानित किया गया है। एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज से सम्मानित किया गया है। ठीक है, रेबल्स अगेंस्ट द राज बुक को, जो कि किसकी किताब है, तो रामचंद्र गुहा की किताब है। तो अब ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा सकता है कि ये बुक किसकी है, या फिर एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज रिसेंटली इमर्ज्ड एज द विनर ऑफ द प्रेस्टिजियस 2023 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी टाइटल। तो स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी टाइटल 2023 किसे दिया गया है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो देव शाह हैं उन्हें ये टाइटल प्रदान किया गया है। इन्होंने क्या स्पेल किया है, तो 11 लेटर का एक वर्ड है सामोफाइल, जिसमें पी से स्टार्ट होता है, सामो फाइल। ठीक है, इसको इन्होंने स्पेल किया है और इन्हें टाइटल मिला है। यहाँ पर पी साइलेंट है। अब ये है क्या, तो इट इज एन ऑर्गेनिज्म दैट थ्राइव्स इन सैंडी एरियाज। ऑर्गेनिज्म दैट थ्राइव्स इन सैंडी एरिया। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्कर क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा सकता है, खास तरीके से आरओ या यूपीपीसीएस या यूपीएससी में भी ये पूछा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन हैज बीन कन्फर्ड विद इजिप्ट हाईएस्ट स्टेट ऑनर। इजिप्ट का हाईएस्ट स्टेट ऑनर अभी हाल ही में किसे दिया गया है। चार ऑप्शन है यहाँ में हमारे पास, और इसको बोलते क्या है, तो इस हाईएस्ट ऑनर को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द नाइल। ऑर्डर ऑफ द नाइल। तो जो फर्स्ट पार्ट है वीडियो का उसमें मैंने इसका आंसर दिया है, तो मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताएं कि इजिप्ट का हाईएस्ट स्टेट ऑनर इनमें से किसे प्रदान किया गया है। ठीक है, इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी के बारे में 2 पॉइंट याद रखिएगा कि इन्हें हाल ही में अभी पपुआ न्यू गिनिया और फिजी, इन दोनों कंट्री का हाईएस्ट ऑनर प्रोवाइड किया गया है। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है पपुआ न्यू गिनिया का, और हाईएस्ट ऑनर दिया गया है फिजी का नरेंद्र मोदी जी को। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर करें। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बीन अवार्डेड द गांधी पीस प्राइज 2021। तो गांधी पीस प्राइज 2021 ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी यूपी के एग्जाम है उन सभी के लिए। तो गांधी पीस प्राइज 2021 आपका गीता प्रेस गोरखपुर को प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, गीता प्रेस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट पब्लिशर ऑफ हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट। वर्ल्ड लार्जेस्ट पब्लिशर ऑफ हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, रिसेंटली वेयर वाज द इंटर सोलर यूरोप 2023 एग्जीबिशन हेल्ड। तो इंटर सोलर यूरोप 2023 एग्जीबिशन आपका हुआ है मुनिक जर्मनी में। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पर इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया है, 3 दिन का एग्जीबिशन था ये, और 3 डे एग्जीबिशन में इंडिया की तरफ से IREDA क्या पार्टिसिपेशन रखा गया है। IREDA क्या है, तो हम कह सकते हैं कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। अब ये वर्क किसके एजिस में करती है, तो इट वर्क्स अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, MNRE। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है रिसेंटली द डिवास्टेटिंग ट्रॉपिकल साइक्लोन बिपरजॉय ओरिजिनेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो बिपरजॉय इनमें से कहाँ भी हाल ही में आया है, कहाँ पर ओरिजिन हुआ है, बे ऑफ बंगाल, साउथ चाइना सी, कैरेबियन सी या अरेबियन सी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो बिपरजॉय है ध्यान रखिएगा, ये आपका अरेबियन सी, या हम कह सकते हैं सेंट्रल ईस्ट अरेबियन सी में ये ओरिजिनेट हुआ है। इसके अलावा लैंडफॉल कहाँ पर हुआ है, अगर ये पूछा जाए तो जो लैंडफॉल हुआ है ये आपका हुआ है नालिया कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। नालिया जो कि मौजूद है कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में।
ठीक है, तो नालिया कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में इसका लैंडफॉल हुआ है। लैंडफॉल होता क्या है, तो आप कह सकते हैं कि जो साइक्लोन होता है वो अपनी एनर्जी यानी कि लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन से उसको एनर्जी मिलती है, और ये तब तक ज़्यादा रहता है जब तक वो सी सरफेस पे रहता है। लेकिन जैसे ही लैंड पर आता है तैसे ही आप कह सकते हैं कि जो लेटेंट हीट है ये कम हो जाता है, संघनन की गुप्त ऊष्मा खत्म हो जाती है, और यहीं से साइक्लोन मरने लगता है या खत्म होने लगता है। ठीक है, तो इसे ही लैंडफॉल कहा जाता है। तो नालिया कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में इसका लैंडफॉल हुआ है, ध्यान रखिएगा। नेमिंग किस कंट्री के द्वारा की गई है बिपरजॉय की, तो बिपरजॉय का मतलब बंगला लैंग्वेज में डिजास्टर होता है, ध्यान रखिएगा। बंगला में बिपरजॉय का मतलब ही डिजास्टर होता है, तो इसका नेमिंग क्या है बांग्लादेश ने। मोस्ट अफेक्टेड स्टेट अगर पूछा जाए भारत का कौन सा था, तो वो था आपका गुजरात। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किलुआ इज एन एक्टिव शील्ड वॉल्केनो विच रिसेंटली इरप्टेड, हाल ही में अभी इरप्शन हुआ है किलुआ में। तो ये किस कंट्री में लोकेटेड है, ये एक आपका ज्वालामुखी पर्वत है या वॉल्केनिक पीक है, और ये आपका लोकेटेड है हवाईयन आइलैंड में, ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। किलुआ जो माउंटेन है ये आपका वॉल्केनिक माउंटेन है और ये आपका हवाईयन आइलैंड में मौजूद है। इसके अलावा हवाईयन में एक और इम्पॉर्टेंट वॉल्केनिक पीक है जिसको मौना लोआ कहा जाता है, मौना लोआ। तो मौना लोआ और किलुआ ये दोनों ही हवाईयन आइलैंड या हवाई आइलैंड में मौजूद है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट आपके अगर वॉल्केनो है, तो जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि माउंट वेसुवियस कहाँ पर है, तो ये आपका इटली में है। इटली में आपका एक नेपल्स सिटी है, नेपल्स सिटी में मौजूद है ये, नेपल सिटी में। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर मेरापी पूछा जाए, माउंट मेरापी कहाँ पर है, तो माउंट मेरापी आपका जावा इंडोनेशिया में है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे ताल वॉल्केनो पूछा जाए कि ताल वॉल्केनो कहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका फिलीपींस में है। ठीक है, इंडिया के दो इंपॉर्टेंट वॉल्केनो हैं जिनका नाम आपको पता होना चाहिए, एक आपका बैरन आइलैंड है और एक आपका नारकोंडम आइलैंड है। तो बैरन और नारकोंडम दोनों ही आपके अंडमान में मौजूद है, ध्यान रखिएगा। अंडमान में बैरन आइलैंड के बारे में एक विशेष बात यह भी है कि इसे आप कह सकते हैं ओनली कंफर्म्ड एक्टिव वॉल्केनो इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ओनली कंफर्म्ड एक्टिव वॉल्केनो है ना, कंफर्म्ड सक्रिय ज्वालामुखी में अकेला यही है पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। तो बैरन आइलैंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला है रिसेंटली इन विच स्टेट ऑफ इंडिया टू गुड्स ट्रेन्स कोलाइडेड विद ईच अदर, अभी हाल ही में किस राज्य में भारत के दो गुड्स ट्रेन थे जो आपस में टकरा गए थे। तो एक आपका बालासोर उड़ीसा वाली दुर्घटना हुई थी, और फिर आप देखें तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वेस्ट बंगाल में दो गुड्स ट्रेन आपस में कोलाइड कर गई थी और कोलिजन के कारण 12 बोगियों का डिरेलमेंट हो गया था। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। स्टार मार्कर है बालासोर उड़ीसा, और इन दोनों में एक नया क्वेश्चन तो आपसे पूछा जाएगा। अगला है राजा पर्व फेस्टिवल जो है ये आपका कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, किस स्टेट में, किस राज्य में। तो राजा पर्व फेस्टिवल जो है ध्यान रखिएगा ये आपका उड़ीसा का है। ये एक आप कह सकते हैं वुमेनहुड फेस्टिवल है, फेस्टिवल ऑफ वुमेनहुड, फेस्टिवल ऑफ वुमेनहुड। जनरली होता क्या है कि जो महिलाएं हैं वो बरसात खत्म होने के बाद झूला झूलने का मौसम आ जाता है तो वो झूले डाल करके झूले झूलती हैं इस फेस्टिवल में। यहाँ पर भूदेवी की पूजा की जाती है, जो भूदेवी हैं इनको भगवान जगन्नाथ की पत्नी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आदित्य L1 मिशन जो है इंडिया का मेडन मिशन है टू ऑब्जर्व विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेस्टियल बॉडी। तो लॉजिकल भी है, आदित्य का मतलब सन होता है, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो L1 है इसमें L आपका लैग्रैंज पॉइंट को रेफरेंस करता है, लैग्रैंज पॉइंट 1 इसको L1 कहा जाता है, और ये एक स्टेबल पॉइंट है, स्टेबल प्लेस है। कैसे, तो आप कह सकते हैं कि अगर ये सन है और यहाँ पर अर्थ इसके चारों तरफ घूम रहा है, तो यहाँ पर कहीं ये L1 पॉइंट मौजूद है, और ये कहा जाता है कि इस पॉइंट पर सन और अर्थ के बीच में ये जो पॉइंट है, यहाँ पर जो सन और अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है ये इक्वल हो जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। तो ग्रेविटेशनल पुल बिटवीन सन एंड अर्थ वुड बी इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द टोटल सर्कुलेटरी सिस्टम और रोटेटरी सिस्टम। अर्थ आपका ऐसे चक्कर लगा रहा है तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो बाहर की तरफ लगेगा, ठीक है, केंद्रापसारी बल, और जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो अंदर की तरफ लगेगा। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, इसीलिए किसी भी हम सैटेलाइट को, टेलीस्कोप को यहाँ पर स्टेबल वे में रख सकते हैं। ठीक है, तो लैग्रांज पॉइंट यहाँ पे L1 है, इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो L2 है, L3 है, यहाँ पर आपका L4 है, और यहाँ पे आपका L5 है। तो कुछ पोजीशंस ऐसे हैं जहाँ पर ये फोर्स बैलेंस हो जाते हैं।
ठीक है। L1 पे ये मिशन भेजा जा रहा है, इसलिए इसे आदित्य L1 कहा जाता है। बेसिकली हम सन के एटमॉस्फेयर यानी कोरोना को स्टडी करेंगे, कोरोना को, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर आदित्य L1 मिशन के बारे में एक पॉइंट और याद रखिएगा कि पुणे का एक इंस्टीट्यूट है जिसे इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स कहा जाता है। इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। तो इसने एक टेलीस्कोप बनाया, सोलर अल्ट्रावायलेट सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। तो ये जो टेलीस्कोप है ये पुणे में IUCAA के द्वारा बनाया गया है, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, इसके द्वारा डेवलप किया गया है। और ये इस टेलीस्कोप के माध्यम से हम जो सन के कोरोना का सरफेस है उसका हाई डेफिनेशन में इमेज देखेंगे। विभिन्न जो आप कह सकते हैं अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ हैं उसमें हम उसके इमेज को देखेंगे और उसकी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यूक्लिड मिशन जो है ये किसके, आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। टू स्टडी विच ऑफ द फॉलोइंग, किसकी स्टडी करने के लिए लॉन्च किया गया है। तो ध्यान रखिएगा जो यूक्लिड मिशन है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डार्क मैटर और एनर्जी को स्टडी करने के लिए इसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है यूक्लिड मिशन को, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली आर्कियोलॉजिस्ट रिपोर्टेड मीजोलिथिक एरा रॉक पेंटिंग्स फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस ऑफ इंडिया। हाल ही में भारत के किस स्थान पर मीजोलिथिक एरा के रॉक पेंटिंग्स को पाया गया है आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो डी ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। गुंटूर आंध्र प्रदेश में, ध्यान रखिएगा, मीजोलिथिक एरा के रॉक पेंटिंग्स बरामद किए गए हैं। बेसिकली इन पेंटिंग्स में देखा क्या गया है, तो हम कह सकते हैं दे डिपिक्टिंग a person tilling a piece of land। तो ये आपका बेसिकली इन पेंटिंग्स में पाया गया है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है फ्रेंड्स, एक्स खान क्वेस्ट 2023, ये मल्टीनेशनल पीस कीपिंग ज्वाइंट एक्सरसाइज है, तो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में एक्स खान क्वेस्ट 2023 स्टार मार्कर है, मंगोलिया के द्वारा आयोजित किया गया है। 20 देशों का पार्टिसिपेशन हुआ है। इंडिया को रिप्रेजेंट किया है गढ़वाल राइफल्स ने, गढ़वाल राइफल्स में आप कह सकते हैं कि इंडिया को रिप्रेजेंट किया गया है। मंगोलिया ने इसे ऑर्गेनाइज किया था, एक्स खान क्वेस्ट 2023। आगे बढ़ते हैं, इंडस एक्स, ये एक डिफेंस एक्सीलरेशन इकोसिस्टम है जो कि इंडिया और किस कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इंडस एक्स, तो ध्यान रखिएगा इंडस में आपका IND इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है और US आपका अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये एक डिफेंस एक्सीलरेशन इकोसिस्टम है जो कि इंडिया और अमेरिका के द्वारा ज्वाइंटली लॉन्च किया गया है। अगला है फ्रेंड्स कि रिसेंटली NCC टीम सबमिटिंग माउंट यनम लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। हाल ही में NCC के आप कह सकते हैं लड़के और लड़कियों की एक टीम ने माउंट यनम पर चढ़ाई की है, तो ये भी काफ़ी न्यूज़ में बना रहा है। तो किस स्टेट में आपका ये मौजूद है माउंट यनम, ज्योग्राफी में पूछा सकता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, लाहौल रीजन जो है हिमाचल प्रदेश का जो लाहौल रीजन है, लाहौल स्पीति आपने सुना होगा, तो लाहौल रीजन में आपका ये माउंट यनम मौजूद है। ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली अ नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर फसाई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज इनॉग्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में फसाई ने अपना नेशनल ट्रेनिंग सेंटर खोला है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में फसाई ने गाजियाबाद में, हम कह सकते हैं कि अपना नेशनल ट्रेनिंग सेंटर खोला है फसाई का, ठीक है। गाजियाबाद में फसाई ने अपना नेशनल ट्रेनिंग सेंटर ओपन किया है, तो इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 ये हाल ही में रिलीज किया गया है। रिलीज कौन करता है, तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इसे रिलीज किया जाता है। तो इसने अभी हाल ही में किस सिटी को विश्व का मोस्ट लिवेबल सिटी ऑफ द वर्ल्ड इन 2023 घोषित किया है। ऑस्ट्रिया, वियना, दिल्ली या टोक्यो। तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जो है 2023 ये आपका रिलीज करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, और हाल ही में जो रिपोर्ट इसने दी है उसके अनुसार जो मोस्ट लिवेबल सिटी है वो आपका है वियना। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वियना, ठीक है। अगर दूसरे नंबर पे पूछा जाए तो वहां पर है आपका कोपेनहेगन कहां पर है, तो ये आपका है डेनमार्क में। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेशन।